सुस्ती के दिन है, बिल्कुल दिल नहीं करता काम करने को। वक़्त है कि कैसे गुज़र जाता है कुछ समझ ही नहीं आती है। पूरा दिन भी घर के कामों में लगे रहो ना, फिर भी ऐसा लगता है कुछ ना कुछ बाकी रह गया है। सर्दियों में ना सबसे मुश्किल लग रहा होता है इस तरीके से बर्तन धोना, घर की साफ-सफाई, कपड़े धोना मुश्किल हो जाता है। आज के व्लॉग में ना मैं आपको आसान सी कुछ हैबिट्स बताऊँगी जिनको अडॉप्ट करके ना आप अपने कामों को ईज़िली कर सकोगे और आपके वक़्त में बरकत भी हो जाएगी। और आपको बताऊँगी कि घर में ही आपने ईज़िली अपने मैट्रेस को, ऐसे सोफ़ा कम बेड को, सोफ़ों को किस तरीके से क्लीन कर लेना है, जिससे वो एकदम खुशबूदार और चमक से जाएँगे। छोटे बच्चों के साथ घर के कामों को मैनेज करने के अपने कुछ तरीके आपके साथ शेयर करूँगी। सो आज का व्लॉग हर बार की तरह बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव और बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगी आज के व्लॉग से आपको। सो प्लीज़ आपने व्लॉग पूरा देखना है बिना स्किप करे। किसी भी पॉइंट पे जाके आज की वीडियो आपको पसंद आए तभी एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से करिएगा। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है, कैसी है मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली। अल्हम्दुलिल्लाह जी मैं ठीक हूँ, अल्लाह का करोड़ों बार शुक्र है। अभी सुबह के 8 बज रहे हैं, बच्चे स्कूल जाने के लिए तैयार हो गए हैं। सजील बैठा अपना नाश्ता कर रहा है, हानिया की मैं छुट्टियां कर रही हूँ। बच्चे माशाल्लाह से तैयार खुद ही हो जाते हैं, सिर्फ हानिया की छुट्टियां मैंने करनी होती है, बाकी ये तैयार खुद ही हो जाते हैं। मैं इनका जो ना लंच बॉक्स वगैरह हो गया, नाश्ता वगैरह जो भी इन्होंने करना होता है वो देखती हूँ। और बाकी घर के काफ़ी काम हो जाते हैं छोटे मोटे उस टाइम पे करने वाले, लाइक घर को समेटना हो गया। सुबह के टाइम जब उठो ना, रात को जितना मर्जी आप घर को समेट के सो, लेकिन फिर भी जब सुबह आप उठते हो ना कहीं आपको चीज़ें बिखरी वगैरह नज़र आती ही आती हैं। माशाल्लाह से बच्चों वाले घर में ऐसा ही होता है, तो वो सारा करते रहो साथ साथ। तो खैर यहाँ पर बच्चे जाएंगे तो फिर जो है ना घर के बेसिक काम है ना वो तभी स्टार्ट होते हैं। जितना मर्जी आप कहते रहो कि बच्चों के होते होते भी अगर आप कुछ ना कुछ करना चाहो, लेकिन फिर भी इतना नहीं हो पाता है। जब तक घर जो ना पूरा एकदम खाली हो जाए ना, तभी जो है ना क्लीनिंग अच्छे से हो पाती है। खैर जी, बच्चे जा चुके हैं स्कूल। ज़यान को मैंने नाश्ता करवा दिया, सलीम साहब भी अपना नाश्ता वाश्ता करके वो भी चले गए अपनी शॉप पे। अब करते हैं जी घर की साफ सफाइयाँ स्टार्ट। अच्छा, ये जो सुबह का टाइम होता है ना, बिल्कुल दिल करता है कि ना जैसे सब निकलते हैं ना कि ये होता है कि चलो भई आराम से सुकून से थोड़ा-सा सो लिया जाए, दिल करता है। लेकिन अगर सो जाओ ना तो यकीन करो पूरा दिन खराब हो जाता है, क्योंकि सुबह के टाइम में जो बरकत है ना, वो पूरा दिन किसी भी टाइम में नहीं है। इसलिए जितना हो सके ना सुबह के टाइम को समेट लिया करो और अपना दिन जो है ना आसान बना लिया करो। अच्छा, मोस्टली क्लीनिंग जो है ना वो मैं रूम से स्टार्ट करती हूँ, तो वही अभी मैंने जो है ना ब्लैंकेट को साइड पे रख दिया है और यहाँ पर जो है ना मैं बेड को अच्छे से क्लीन कर लूँगी। पहले हर 2-3 दिन बाद इस तरीके से मैंने क्लीनिंग लाज़मी करनी होती है बेड की, क्योंकि ये बेड के जो कोने-कोने हैं ना इसमें डस्ट फँस जाती है। तो मैं क्या करती हूँ, इन्हें कपड़े को डस्टिंग वाले कपड़े को एक साइड से हल्का-सा गीला कर लेती हूँ और एक तरफ से वो सूखा ही रहता है, तो पहले मैं पूरा सूखा कपड़ा मार लेती हूँ ताकि जितनी भी डस्ट वगैरह है ना वो निकल आए। और उसके बाद जब गीला सा कपड़ा लगता है ना तो फिर फर्नीचर और अच्छे से साफ़ हो जाता है। एकदम से गीला कपड़ा मारो ना तो वो जो डस्ट होती है ना वो एकदम से जम सी जाती है फर्नीचर पे, जो कि बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है। तो इस तरीके से मैंने ना डस्टिंग कर ली है, उसके बाद बेडशीट से ही की है और ब्लैंकेट को अपनी जगह पे वापस रखती हूँ। साइड टेबल को भी मैं ऐसे ही क्लीन करूँगी। तो ये जो मेरी डस्टिंग और क्लीनिंग होती है ना, मैं ये साथ-साथ करते हुए जाती हूँ। इस तरीके से एक दिन अगर आप कर लोगे ना तो वो नेक्स्ट 2 दिन आपको सुकून मिल जाएगा। तो वो जो नेक्स्ट 2 दिन होंगे ना वो आपका टाइम बच जाएगा, उसमें आप जो है ना वो थोड़ी-सी रेस्ट भी कर सकते हो, लाइक सो भी सकते हो बच्चों के स्कूल जाने के बाद। लेकिन ये है कि अगर आप घर के पूरे कामों को ख़त्म करके सोओगे ना तो फिर आपको एक अलग-सा सुकून मिलेगा, एक अलग-सी सैटिस्फैक्शन मिलेगी। ये तकरीबन मैं अपने हर व्लॉग में कहती हूँ, क्योंकि देखें जी, घर के काम हमने डेली करने होते हैं और डेली ही शूट करना होता है और डेली ही आपके साथ शेयर करना होता है, तो फिर यही सब कुछ होता है। तो इसलिए खैर जी, मैंने साइड टेबल भी इस तरीके से अच्छे से साफ़ कर लिया था और वहाँ की चीज़ें वापस लगाई। और इस तरीके से जो है ना मैं पूरा रूम ऐसे डस्टिंग करूँगी और अच्छे से पूरा रूम क्लियर करके ना फिर बाहर निकलूँगी। मेरी यही कोशिश होती है कि अगर मैं रूम कर रही हूँ ना तो रूम का पूरा काम ख़त्म करके ना फिर यहाँ से निकलूँ और फिर बाकी के काम जो है ना वो वन बाय वन करके करती जाऊँ। खैर इधर बैठा ज़यान नाश्ता कर रहा था। जैसे मेरा अंदर पूरा समेट लिया मैंने, ज़यान को मैंने यहाँ से उठा के अंदर भेज दिया कि अब मैं बाहर का कर लेती हूँ, आप जाके अंदर बैठ जाओ। तो इस तरीके से ना जब ज़यान जाग जाता है ना तो फिर मुझे उसके साथ ऐसे मैनेज करना होता है। खैर अब तो माशाल्लाह से वो 4+ हो गया ना तो वो तंग नहीं करता है। जब बच्चे छोटे होते हैं ना फिर उनके हिसाब से चलना पड़ता है। जैसे कि जब छोटा था ज़यान ना, जब वो सोया होता था ना मेरी पूरी कोशिश होती थी कि उसके सोए-सोए मेरा जितना काम हो सके ना मैं बस उतना काम ख़त्म कर लूँ। इवन कि मैं खाना बना लूँ, रोटियाँ तक मैं बना के रख लेती थी। क्योंकि ज़्यादातर छोटे बच्चे जो है ना वो माँ के उठने के थोड़ी देर बाद ही उठते हैं, तो बस वही टाइम होता है माँ के पास अच्छे से काम करने का। अगर बच्चे उठ भी जाए ना जल्दी से लेकिन फिर भी वो दोबारा से सो भी जाते हैं, तो बस वो जो सोने का उनका टाइम होता है ना वही हमने जो है ना मैनेज करना होता है और अपने घर के सारे काम कर लेने होते हैं। बच्चे के साथ हम ऐसे ही मैनेज कर सकते हैं।
बच्चों की रूटीन भी हमने खुद ही बनानी होती है। खैर सी बातों बातों में बाहर का हॉल मैंने पूरा समेट दिया है। अब यहाँ पर मैं एक इफ़ेक्टिव सा क्लीनर बना रही हूँ। इससे जो है ना बेड के मैट्रेस जितने मर्ज़ी ज़द्दी दाग हों उस पे वो ख़त्म हो जाएँगे। बेड की जो पॉशिश लगी होती है अक्सर बेड्स में वो साफ़ हो जाएगी। पॉशिश वाले सोफ़े आप साफ़ कर सकते हो। जितने मर्ज़ी ज़द्दी दाग हो ना वो इससे ख़त्म हो जाएँगे। इतना ये बेहतरीन क्लीनर है। इसको आपने बनाना ऐसे है, गर्म पानी मैंने गुनगुना जो गर्म पानी मतलब कि गुनगुना सा पानी मैंने ऐड कर दिया है उस बाउल के अंदर और अब इसमें मैं डाल रही हूँ ये टाटरी। वो खटाई वाली टाटरी होती है ना जो सबको पता होगा टाटरी के बारे में, तो वो मैंने 1 चम्मच के करीब वो डाल दी है और साथ में सिरका 2-3 चम्मच और ये है सरफ़ कपड़े धोने वाला जो होता है। तो बस ये सारी चीज़ों को डाल के ऐसे गर्म पानी में बहुत ज़्यादा गरम नहीं है, हल्का-सा गरम है, मतलब आप देखोगे हाथ तक मैं अपना डाल रही हूँ, इतना गरम होना चाहिए और अच्छे से मिक्स कर लेना है। सरफ़ का जितना भी दाना है ना, वो मतलब कि मिक्स हो जाए। सरफ़ जो है ना, उसका दाना-दाना ना रहे, अगर वैसे कपड़े के अंदर चला जाएगा ना, तो फिर ना स्मेल सी आने लगती है, इसलिए सरफ़ को अच्छे से मिक्स कर लेना है पानी के अंदर। उसके बाद यहाँ पर मैंने ये वाला ब्रश ले लिया है, ये सॉफ्ट वाला ब्रश है, इसके जो डंडे हैं ना वो हार्ड नहीं होने चाहिए। वो जो हार्ड वाला ब्रश है ना वो आपने यूज़ नहीं करना है वरना जो है ना कपड़ा ख़राब हो जाएगा। कपड़े के ना से धागे-धागे से निकल आएँगे, इसलिए आपने सॉफ्ट वाला ही ब्रश यूज़ करना है। अच्छा, ब्रश को ना पानी के अंदर ऐसे डिप करती गई और जितना भी एक्स्ट्रा है ना उसको झाड़ते जाना है और हल्के हाथों से ना बस इस तरीके से रब करते हुए जाना है, तो जितने भी दाग वगैरह होंगे ना वो सारे निकल जाएँगे। इसमें जो टाटरी ऐड की है ना वो काफ़ी इफ़ेक्टिव है ये दागों के लिए ना। मेरा जो ना पहले बेड वो पोशिश वाला था, तो मैं इस तरीके से पोशिश अपनी उससे साफ़ किया करती थी, साथ में मैट्रेस और मेरे जो पोशिश वाले सोफ़े थे बड़े, तो वो भी मैं ना ऐसे साफ़ किया करती थी। तो इस सोफ़ा कम बेड को लिए हुए तकरीबन कोई 1.5 महीना हो गया है, तो आज फर्स्ट टाइम मैं ना इसे साफ़ कर रही थी। मुझे पता था क्योंकि मैं पहले पोशिश वग़ैरह अपनी साफ़ किया करती थी ना, तो फिर मैंने ना यही वाला क्लीनर बनाया और सच में इतनी अच्छी इसने सफाई कर दी सोफ़ा कम बेड की, मतलब जितने भी दाग लगे हुए थे ना, वो सारे साफ़ हो गए। और ये सोफ़ा कम बेड बहुत ज़्यादा अच्छा है। इसके प्राइस भी अक्सर मेरी बहनें पूछती हैं। हर ब्लॉग में ना मुझे एक आध कमेंट इसके लिए आया होता है कि आप ये सोफ़ा कम बेड कितने का लिया है? हालाँकि मैंने बताया भी हुआ है लेकिन फिर से बताती हूँ। ये 18,000 का हमने लिया है। अभी 1.5 महीना ही हुआ है इसे लिए हुए और ये काफ़ी अच्छा है। बेड भी बना लो, आराम से बच्चे सो जाते हैं और बहुत ज़्यादा अच्छा है। जिनकी कमर में ज़रा दर्द वग़ैरह होती है ना, जैसे सी सेक्शन के बाद, तो वो लेट जाओ ना इसके ऊपर तो बड़ी ना ऐसे राहत सी मिलती है, कमर ऐसे सीधी हो जाती है। इसका जो फ़ोम है ना वो हार्ड है। तो जब हम ले रहे थे ना तब भी उन्होंने बताया था शॉप वाले भाई ने कि आप ही ये काफ़ी अच्छा रहेगा। हाँ, मतलब कि ना जिनकी कमर में दर्द है ना तो वो भी अगर सीधे लेट जाएँगे ना तो उनको राहत महसूस होगी। तो इस तरीके से तो काफ़ी अच्छा है वो ना, मतलब हमारी परचेज़िंग जो है ना काफ़ी सही रही है। बस उसके ऊपर मुझे कवर डालना है, अभी कवर डाल दूँगी ना तो फिर वो गंदा भी नहीं जल्दी होगा। कवर ला के रखा हुआ है मैंने, मुझे कमेंट भी आए थे 1-2 कि आप इसके ऊपर कवर डालें। यार मैंने कवर ला के रखा हुआ है उसका, लेकिन ना सीने का टाइम ही नहीं मिल रहा। मतलब कि कपड़ा ला के रखा हुआ उसको मुझे कवर सिलाई करना है, तो वो भी मैं ना जल्दी सिलाई करके इसके ऊपर डालूँगी। खैर उसके बाद ना बाहर हॉल में हल्का-हल्का सा मुझे जाला नज़र आ रहा था, तो वो भी मैंने झाड़ू उठाया और जाला जितना भी था ना वो मैंने साफ़ कर दिया। जाला ना ज़रा भी मैं घर में नहीं लगने देती हूँ। एक तो यार वो बिल्कुल सही नहीं होता, रिस्क में कमी होती है और दूसरा ज़ाहिर-सी बात है लगा हुआ अच्छा भी नहीं लगता, गंदा लगता है। तो बस मैं जब सफाई कर रही होती हूँ ना तो ज़रा-सा भी मुझे नज़र आए ना तो इस तरीके से मैं फ़ौरन से साफ़ कर देती हूँ। खैर यहाँ पर अब मैं बर्तन धोने लग गई हूँ। अच्छा, बर्तनों को धोने के लिए ना सर्दियों में ना बड़ी एक प्रॉब्लम सी हो जाती है। तो मैं क्या करती हूँ कि ना एक दफ़ा पानी गर्म करके ना तो इनके ऊपर ज़रा डाल देती हूँ। उससे ये होता है कि बर्तनों की जितनी भी चिकनाई होती है ना वो ऐसे आराम से उतर जाती है, बर्तन धोने ज़रा आसान हो जाते हैं क्योंकि सर्दियों में ना चिकनाई ज़्यादा जमती है। इसलिए ना हल्का-सा पानी गर्म करके ना तो वो मैं बर्तनों पे डाल देती हूँ। उससे भी चिकनाई काफ़ी हद तक ख़त्म हो जाती है, ज़रा ईज़ी हो जाता है बर्तनों को धोना और अच्छा भी लगता है ज़रा गर्म पानी से ना बर्तन धोना। और दूसरा काला तेल तो मैं ये यूज़ करती ही हूँ, बर्तनों को अच्छे से चमकाने के लिए, साफ़ करने के लिए। इसके लिए भी कमेंट आ रहे होते हैं कि आप ये काला तेल कहाँ से मिलेगा? तो भी काला तेल आपको किसी भी किराना स्टोर से मिल जाएगा। और जैसे कि पिछले व्लॉग में मैंने केक बनाया है टूटी फ्रूटी केक, तो उसके लिए भी कमेंट आया था कि टूटी फ्रूटी आप ये कहाँ से मिलेगी? तो टूटी फ्रूटी भी आपको नॉर्मल किराना स्टोर जो ग्रोसरी वाली शॉप्स होती हैं ना, वहाँ से आपको टूटी फ्रूटी मिल जाएगी। उसको अशरफियाँ भी कहते हैं, मुरब्बे भी कहते हैं। ये बात करते-करते ना मुझे वो कमेंट याद आया तो मैंने कहा कि चलो इसका भी रिप्लाई कर देते हैं। अच्छा खैर किचन मैंने पूरा साफ़ कर दिया है और उसके बाद ना आज मुझे धोने की ज़रूरत लग रही थी घर को, तो मैंने क्लीन तो उठा दिया था, तो
अब जैसे कि ये सर्दी का टाइम है ना, तो बहुत ज़्यादा वो पाइप लगा लो या बाल्टी लेकर धोने बैठ जाओ ना, तो सर्दी भी है, जल्दी फर्श सूखता भी नहीं है और फिर ठंड भी लग रही होती है। तो इसलिए कोशिश यही होती है कि जितना जल्दी काम खत्म हो सके ना, उतना सही है। उतना जो है ना खुद को ज़रा राहत मिलती है, सुकून मिलता है। तो इसलिए ना बस थोड़ा-थोड़ा डब्बे में पानी लेकर ना हल्का-हल्का सा ऐसे गिरा दिया करें और उसके बाद वाइपर लगा दें। जितनी भी छोटी-छोटी मट्टी होती है ना, जो डेली बेसिस में आप साफ़ी लगा रही होती हैं, उस तरीके से नहीं निकलती है, तो बस इस तरीके से आप थोड़ा-थोड़ा करके पानी गिरा देंगी ना डब्बे के साथ और फिर बाद में ऊपर से वाइपर लगा लो, तो जितनी भी छोटी-छोटी मट्टी होती है ना, वो इस तरीके से भी निकल जाती है। ऐसा ही लगता है जैसे कि आपने पूरा घर धो लिया है। तो ये होता है कि चलो सर्दियों में ना ज़रा सुकून मिल जाता है कि थोड़े-थोड़े पानी से एक तो ज़रा कम पानी से घर धुल भी जाता है और दूसरा सफाई हो जाती है अच्छे तरीके से। ज़रा थोड़ी डीप वाली सफाई हो जाती है ना डेली बेसिस पे, तो वही झाड़ू साफ़ी लगती है। और ये वाली जो क्लीनिंग होती है ना, ये मैंने हफ़्ते में 1-2 दफ़ा लाज़मी करनी होती है। बाकी मतलब क्लीनिंग तो वही नॉर्मल जो ना वही झाड़ू साफ़ी लगती ही लगती है डेली बेसिस पे। लेकिन ये है कि चलो हफ़्ते बाद ऐसे क्लीन को पूरा उठा के अच्छे से नीचे से ना चाहे अब सर्दियाँ हैं, लेकिन ये है कि घर को भी हमने साफ़ रखना है। तो बस थोड़े से ना तरीके मौसम के हिसाब से हमें बदलने पड़ते हैं बस, जिससे हमारा पूरे घर का काम भी आसानी से हो जाए और हम खुद भी सुकून में रहें। घर चाहे छोटा हो या बड़ा हो, जितना हम उसे तरीके से सलीके से रखेंगे ना, मेंटेन करके रखेंगे, बच्चों को समझाएँगे, खुद भी समझेंगे कि हमें अपने घर को अगर एक दफ़ा सफाई कर ली है ना सुबह के टाइम, तो पूरा दिन ना उस सफाई को मेंटेन भी रखना है। ये नहीं है कि बार-बार सफाई करने की नौबत हो। अगर सुबह उठ के हमने एक दफ़ा क्लीनिंग कर ली है ना, तो बस वही क्लीनिंग जो है ना वो रहे, फिर नेक्स्ट डे ही आपको क्लीनिंग करने की ज़रूरत पड़े। बस अगर एक दफ़ा आप इस तरीके से सफाई जब डीपली कर लेते हो ना हफ्ते में 1-2 दफ़ा, तो फिर डेली बेसिस पे जैसे कि मैंने पहले बताया इतना ज़्यादा ना आपको टाइम नहीं लगता है। तो बस वही 1-2 दफ़ा मैंने साफ़ी भी लगा दी है पूरे घर में ताकि अच्छे से ड्राई हो जाए फर्श, क्योंकि सर्दियों में ना फर्श को ड्राई होने में भी टाइम लगता है। साफ़ी लगा दो तभी जो है ना ड्राई होते-होते टाइम लग जाता है, तो फिर जब धो लो तो और ज़्यादा लगता है। इसलिए ना मैं 2-3 दफ़ा उसके बाद अच्छे से ड्राई करके ना साफ़ी लगा देती हूँ, तो फिर जल्दी सूख जाता है। तो वो सब करने के बाद फिर मैं ज़यान को भी फ्रेश करवा के ले आई हूँ, इसको चेंज-वेंज कर दिया, नहलाया नहीं है। बच्चों को जो है ना मैं हफ़्ते में 2 दफ़ा ही नहलाती हूँ, एक तो संडे को नहा लेते हैं अक्सर या फिर बीच में वीकडेज़ में ना किसी भी एक दिन ना मैंने नहला देती हूँ 2-3 दिन छोड़ के। तो इसको फ्रेश मैं सारे घर के काम ख़त्म करने के बाद ही करवाती हूँ ज़्यादातर, क्योंकि इसने मेरे पीछे-पीछे घूमना ही होता है, चाहे जितना मर्ज़ी मैं मना कर दूँ, कार्टून लगा के दे दूँ, लेकिन फिर भी बच्चे को माँ चाहिए होती है ना, तो फिर इसलिए ना मैं इसको एंड पे ही फ्रेश करती हूँ। तो वही मैंने इसे सॉक्स वगैरह पहना दी हैं और अब मैं कर लेती हूँ डस्टिंग। मैं ना ये डस्टिंग जो है ना ज़्यादातर बाहर की वो लास्ट में करती हूँ, साथ-साथ भी करती हुई चलती हूँ। अंदर की जो रूम की है ना वो तो मैं साथ ही कर लेती हूँ, लेकिन ना बाहर का ना मुझे ऐसा लगता है कि झाड़ू लगाते हुए ना ज़्यादा फिर ना डस्ट उड़ती है। तो इसलिए ना फिर मैं ये वाली डस्टिंग बाद में कर देती हूँ और इस तरीके की जो डस्टिंग है ना पूरी मैं 2-3 दिन बाद ही करती हूँ। फिर ज़रा सुकून रहता है कि रोज़ाना डस्टिंग की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ये जो अलमारियाँ हैं ना ये मेरी ब्लैक कलर की है ना, तो इसके ऊपर ज़रा-सी भी डस्ट हो जाए ना तो वो फिर साफ नुमायाँ होने लगती है। इसलिए ना यहाँ पर मैं अच्छे से इसकी डस्टिंग कर दूँगी और बस उसके बाद मेरा काम जो है ना वो ख़त्म हो जाएगा और आई थिंक कोई 11 साढ़े 11 बजे सारे घर के काम जो है ना वो मैं ख़त्म कर लेती हूँ। अगर थोड़ा-सा लेट सवेर भी हो जाए तो कोई मसला नहीं है, लेकिन ये है कि जो सुबह का टाइम होता है ना बस उसको आपने जब पकड़ के चलना है ना, फिर आपके बाकी सारे काम ऑटोमैटिकली सीधे हो जाते हैं। हालाँकि ना मुझे लेट हो गया था, क्लीनिंग तो मेरी टाइम से हो गई थी, लेकिन उसके बाद मैं वीडियो का काम करने बैठ गई ना तो उसमें मुझे थोड़ा-सा लेट हो गया। फिर बस मैं फटाफट से शावर लेने भागी और शावर लेकर आई हूँ और फटाफट से खाना बनाने लग गई हूँ। और खाने का भी ना पहले से मैंने ये डिसाइड करके रखा हुआ था कि मैं ना व्हाइट चने बना लूँगी, लेकिन ना एंड टाइम पे ना मेरा भी दिल नहीं कर रहा था चने खाने को और सजील भी सुबह कह रहा था कि मम्मा नहीं, चने ना बनाइएगा, कुछ और बना लेना। तो सब्ज़ी घर में कोई भी नहीं थी। फिर मैंने कहा अब मैं क्या बनाऊँ? तो फिर मैं सोचती रही, फिर मुझे नज़र आए जी आलू और अंडे। आलू तो घर में जब पड़े हो ना तो फिर कुछ ना कुछ इनका बन ही जाता है। तो फिर मैंने अंडे निकाले फ्रिज से, आलू और अंडे दोनों बॉयल करने रखे। साथ में मैंने चने भी ऐड कर दिए थे। वही जो मैंने व्हाइट चने भिगोए हुए थे ना, तो वो भी फिर मैंने ना साथ ही ऐड कर दिए। मतलब कुकर में ना मैंने आलू, अंडे और चने तीनों चीज़ों को एक साथ लगा दिया था कि टाइम की भी ज़रा शॉर्टेज की वजह से और एक साथ वो हो भी गए थे बॉयल ना, टाइम भी बच गया और मेहनत भी बच गई। तो यहाँ पर मैंने जो है ना तीनों चीज़ों को एक ही दफ़ा बॉयल कर लिया। चनों को जो है ना मैं अभी फ़िलहाल रख दूँगी साइड पे और आलू अंडे बनाने की जो ना तैयारी करती हूँ फटाफट से। अभी मैंने बाल भी नहीं खोले थे। सर्दियों में ना मेरा ये होता है कि ना मैं बाल जो ना अगर वो पानी टपकता रहे ना तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है और बाल जल्दी सूखते भी नहीं है सर्दियों में। तो इसलिए ना मैं काफ़ी देर तक ना टॉवल लपेट के रखती हूँ। फिर जब पानी उसमें से बिल्कुल ड्राई हो जाता है ना तो फिर जो है ना मैं बाल कंघी करती हूँ। इससे एक तो ये होता है कि बाल कम टूटते हैं, क्योंकि सर्दियों में ना ऐसा होता है कि ज़्यादातर बाल
बहुत ज़्यादा गिरते हैं। तो फिर ये होता है कि ना जितना आप ड्राई करके बालों को बाल कंघी करोगे ना, उतना आपके बाल जो है ना कम से कम टूटेंगे। गीले-गीले बालों में कंघी करने से ना बाल ज़्यादा टूटते हैं। अब यहाँ पर आलू और अंडे मैं छील लेती हूँ। मैं ना आलू ज़्यादातर जो है ना छिलका उतार के इनको बॉयल करने रख देती हूँ, तो वो ज़रा आसानी हो जाती है। बाद में ना इसे छीलना थोड़ा-सा मुश्किल हो जाता है, लेकिन उस टाइम पे मुझे जल्दी थी, मैंने फटाफट से सारी चीज़ें डाल के ना बॉयल करने रख दी। और आलू मैंने ज़्यादा ही बॉयल कर लिए हैं। मैं ऐसे ही करती हूँ, जब ऐसे ना बॉयल करने हो ना, तो फिर मैं थोड़े ज़्यादा ही कर लेती हूँ कि चलो बच्चों के लंच बॉक्स बनाने में या और भी काफ़ी चीज़ों में ना यूज़ में आ जाएँगे बॉयल आलू। तो वही मैंने ज़्यादा ही किए थे। बाकी मैं हांडी में यूज़ कर लेती हूँ अभी। तो यहाँ पर आलू में हमेशा आलू अंडे के सालन में ना ऐसे शोरबे वाला बनाना हो तो बॉयल करके यूज़ करती हूँ। सालन अच्छा बनता है, इसका शोरबा ना थोड़ा गाढ़ा-गाढ़ा हो जाता है। तो यहाँ पर आलू और अंडे बॉयल मैंने ऐड कर दिए मसाले के अंदर, मसाला भून के अच्छे से इसकी भुनाई करती हूँ, फिर पानी डाल के इसका शोरबा बना लूँगी, तो जी फटाफट से खाना भी बन जाएगा। बल्कि ये देखिए जी बन गया है, यही तो मज़ा है वीडियो का, फटाफट से काम हो जाता है। खैर ऐसे शोरबे वाला सालन बनने के बाद ऊपर से गरम मसाला छिड़क दो ना तो बहुत ज़्यादा मज़े का फ्लेवर हो जाता है। खैर जी, मेरा ये आज का व्लॉग है, आई होप कि आपको बहुत सारी मोटिवेशन मिली होगी, तो फिर प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।